नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिन्हें ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करना है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो अब ये जो मैं एजुकेशन सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, इस सीरीज़ में मैं ऑप्शन के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी टेक्निक जो है यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो एक एक जो वीडियो होगा वो एक एक टॉपिक पे रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहली चीज़ ये समझना कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आखिर में होता क्या है। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है इट जस्ट वर्क्स लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मुझे श्योर है आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में इंश्योरेंस ज़रूर लिया होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कार का इंश्योरेंस तो 100% लिया ही होगा, या टू व्हीलर का इंश्योरेंस लिया होगा। जब हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो होता क्या है, कार के इंश्योरेंस में बेसिकली दो पार्टीज होती है। एक पार्टी होती है जो इंश्योरेंस, जिसकी कार है, जो कि बाई कर रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको हम इधर बायर बोलेंगे। तो ये जो पर्सन है जो कार की पॉलिसी बाई कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज अ इंश्योरर। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कौन देता है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कार की आप पॉलिसी लेते हो, आपको एक इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। वो एक तरह से हो गया सेलर, पॉलिसी का सेलर। तो दो पार्टीज हैं यहाँ पे, एक जो इंश्योरेंस ले रहा है और एक कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, उसके साथ वो हमें क्या राइट दे रही है और अपने ऊपर क्या ऑब्लिगेशन ले रही है, वो भी देख लेते हैं। अगर आपने कार का इंश्योरेंस लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ये पॉलिसी दी है, वो कंपनी आपको एक गारंटी दे रही है कि अगर आपके कार को फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो वो लॉस जो है वो ये कंपनी बेयर करेगी। कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस हो गया, उसकी वजह से अगर आपकी कार को डैमेज हुआ तो जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा वो लॉस ये इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। और ये रिस्क क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर रही है, उसके लिए वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कई लोग कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन खरीदते समय ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया होगा कि यार प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऑप्शन बायर को। लेकिन वो प्रीमियम हम क्यों देते हैं? वो हम इसीलिए देते हैं बिकॉज उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है। जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो रिस्क सारी सेलर के ऊपर चली जाती है और वो आपसे एक प्रीमियम चार्ज करता है। सो जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक असेट होता है, जिस असेट का जो रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी अपने सिर पे ले लेती है। असेट आपका है, उसके लिए आप उनको एक छोटा सा प्रीमियम देते हो। सेम वैसे ही जो स्टॉक मार्केट में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली अगर आपके पास कोई शेयर्स है और आप उस पर कोई पोजीशन बना रहे हो, तो यही कंसेप्ट वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इसे वैसे ही देखना है कि ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों सिमिलर है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, एक इंश्योरर और एक इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे भी दो पार्टी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है वो इंश्योरर है और जो ऑप्शन सेलर है वो इंश्योरेंस कंपनी है। तो एक तो इधर भी सेम वही कंसेप्ट है। सेकेंड, ऑप्शन सेलर जो होता है उसको प्रीमियम मिलता है, ही चार्जेस प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन बायर। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन बायर को एक गारंटी दे रहा है कि अगर तेरा स्टॉक गिर गया, इफ़ योर स्टॉक फॉल्स, तो जो भी लॉस होगा गिरने की वजह से, ये सारा लॉस मैं बेयर करूँगा। इसीलिए जो ऑप्शन बायर होता है उसका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, बिकॉज उसने जो प्रीमियम लिया है उतना ही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। सो इस तरह से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर जस्ट लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे भी दो पार्टी है, एक बायर है पॉलिसी का, एक सेलर है। पॉलिसी के नाम पे यहाँ पे ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग एल्स। एंड जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसकी रिस्क अनलिमिटेड रहेगी। अगर शेयर फॉल हो गया
तो उसे वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा, वो लॉस उसको रीइंबर्स करके देना पड़ेगा ऑप्शन बायर को। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखें, तो आपको इसकी जो इंट्रिकेसीज है वो इजीली समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और डिटेल में अगर हमें समझना और अच्छे से समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि एक मिस्टर ए है, इनके पास 200 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो मिस्टर ए के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 200 शेयर्स हैं। मान लीजिए इन्होंने बहुत पहले ले लिए थे, काफ़ी पुराना इन्वेस्टमेंट होगा इनका, और आज सपोज मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस जो है रिलायंस शेयर की वो 2000 रुपये चल रही है। एक हाइपोथेटिकल प्राइस है, सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए। आज प्राइस कुछ और हो सकती है, अभी मेरे ख्याल से 2500 के आसपास है, बट ये एक हाइपोथेटिकल प्राइस है, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो मिस्टर ए के पास रिलायंस कंपनी के 200 शेयर्स हैं जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस इसकी 2000 रुपये पे चल रही है। तो मिस्टर ए के लिए एक तरह से आप देखो तो रिलायंस कंपनी के 200 शेयर्स जो हैं, इट इज़ मोर लाइक असेट फॉर हिम, वो उनका एक असेट है, ठीक है। मिस्टर ए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिग मूवमेंट आने वाला है रिलायंस के शेयर में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कौन सी साइड पे। तो ये जो बिग मूवमेंट है ये अप साइड पे भी आ सकता है, डाउन साइड पे भी आ सकता है। सो ही माइट बी एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस का जो शेयर है वो गिर के 1700 रुपये भी जा सकता है या बढ़ के 2300-2400 रुपये भी जा सकता है। बिकॉज उनके पास शेयर्स हैं, उनके लिए ये एक असेट है। अगर प्राइस बढ़ गई तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको प्रॉफिट होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्राइस गिर गई तो उनको लॉस होगा, और इस लॉस से वो डरते होंगे, इसलिए वो इस लॉस को किसी तरह से नलीफाई करना चाहते हैं। तो अगर लॉस से बचना हो, जिनके पास शेयर्स है और उनको उस शेयर्स के भाव गिरने से नुकसान हो सकता है, ऐसा लग रहा हो कि भाव गिर सकते हैं, और उनको अगर उस लॉस से बचना है, तो उनके पास फिर एक ही तरीका होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को हैज करें। तो हैज कैसे करेंगे, रिस्क को हैज कैसे करेंगे? तो हैज करने के लिए उन्हें पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। मिस्टर ए को पुट ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उनको एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होगा, 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। आगे के वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको रिलायंस के शेयर में यहाँ पे गिरावट से बचना है, आपके पास शेयर्स पड़े हैं, तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। ये पुट ऑप्शन क्या है? ये पुट ऑप्शन एक तरह का इंश्योरेंस है कि अगर प्राइस गिरेगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो मिस्टर ए जो है वो ये सोच रहे हैं कि मैं रिलायंस के जो शेयर्स हैं उसका एक इंश्योरेंस ले लूँ। तो वो इंश्योरेंस कैसे लेंगे? बाय बाइंग द पुट ऑप्शन। ओके, तो अब उन्होंने स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करनी होगी कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है। तो क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस 2000 के आसपास चल रही है, तो वो 2000 रुपये के आसपास वाला ही पुट ऑप्शन खरीदेंगे। सपोज मान लीजिए इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई आप मुझे जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं आपको 50 रुपया पर शेयर देता हूँ प्रीमियम के तौर पे। आप मुझे गारंटी दे दो कि रिलायंस का शेयर अगर 2000 रुपये के नीचे गिरा तो वो सारा लॉस आप बेयर करोगे। अब आप ये सोचोगे कि मिस्टर बी बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसा कोई डील करके आएंगे। तो इधर बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होती है। इनफैक्ट जो ऑप्शन सेल करता है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है मार्केट में। मिस्टर बी का अपना एक अलग अप्रोच होगा। मिस्टर बी शायद ये सोच रहे होंगे कि रिलायंस का शेयर नहीं गिरेगा, ये तो ऊपर ही जाएगा। सो ही माइट बी कंफर्टेबल इन सेलिंग ऑप्शन कि भाई 50 रुपये सीधा सीधा मिल रहा है, रिलायंस है, कहाँ गिरने वाला है, और अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, खरीद लेंगे हम शेयर वहाँ पे। तो उनके पास ऐसा कैपिटल होगा, उनकी ऐसी सोच होगी, तो वो ऑप्शन सेल करने में कंफर्टेबल होंगे। देन ही माइट सेल ऑप्शन, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो मिस्टर ए पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, मिस्टर बी पुट ऑप्शन बेच रहे हैं 50 रुपीज़ पर शेयर में। अब मिस्टर ए के पास 200 शेयर्स थे, तो 200 शेयर्स का वो 50 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपया भरेंगे। और मान लीजिए इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 1 महीने की, यानी ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैलिडिटी 1 महीने की है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 10,000 प्रीमियम पे करेंगे, और अब वो सेफ हैं। 2,000 रुपये के नीचे इस महीने रिलायंस जितना भी गया, वो सारा का सारा जो लॉस है वो मिस्टर बी बेयर करेंगे, वो ए को रीइंबर्स कर देंगे वो लॉस। तो ए जो है वो अब चैन की नींद सो सकता है कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, शेयर के भाव गिर भी जाए तो मेरे को 10,000 रुपये मैंने दे दिए, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है। सो आफ्टर 1 मंथ मान लीजिए कि रिलायंस के जो प्राइस है वो गिर गए, 1700 रुपये आ गए। रिलायंस की प्राइस मान लीजिए 1700 रुपये आ गए।
तो क्या होगा, तो 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन लिया था मिस्टर ए ने, एंड अभी प्राइस 1700 हो गई, तो 2000 माइनस 1700 यानी यहाँ पे 300 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये 300 रुपये का लॉस 200 शेयर्स पे अगर आप काउंट करते हो तो 60,000 आता है। तो टेक्निकली मिस्टर ए जो कि रिलायंस शेयर के होल्डर है, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 से डाउन हो गई है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया था पुट ऑप्शन के नाम पे मिस्टर बी से, तो ये जो 60,000 है ये मिस्टर बी को मिस्टर ए को पे करने पड़ेंगे। मिस्टर बी हैज़ टू पे दिस 60,000 टू मिस्टर ए। सो अल्टीमेटली होगा यूँ कि मिस्टर ए की जो रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू 60,000 से डाउन हुई वो उनको मिस्टर बी से मिल जाएगी, जिसके एवज पे उन्होंने 10,000 का प्रीमियम भरा था। तो अल्टीमेटली मिस्टर ए जो कि शेयर होल्डर थे उनको सिर्फ 10,000 का ही लॉस होगा, 60,000 उनको मिल जाएगा मिस्टर बी से। इस तरह जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो आप अपने शेयर्स को हेज कर लेते हैं, और कोई भी गिरावट होती है तो वो बेयर करता है ऑप्शन सेलर, ना कि ऑप्शन बायर। सो ये एक एग्जांपल था कि आपको थोड़ा सा समझ में आया कि ऑप्शन के इंस्ट्रूमेंट्स बने क्यों थे। तो इनिशियली ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट बने थे हेजिंग के लिए, कि जब आपको ऐसा लगता हो कि मार्केट बहुत बढ़ गया है या कुछ सिनारियो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको सही नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट गिर सकता है, तो उस टाइम पे आप अपने असेट्स को इस तरह से हेजिंग कर सकते थे। तो लोग पुट ऑप्शन खरीद के अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से हैज कर लेते हैं ताकि गिरावट पे उनके जेब से प्रीमियम जो भरा है बस वही उनका लॉस है, उसके अलावा और कुछ भी उनका लॉस नहीं होगा। सो दिस इज हाउ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर जस्ट लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इफ़ यू आर यूजिंग इट टू हैज योर पोर्टफोलियो। नमस्कार दोस्तों, ऐसे और कंसेप्ट अभी और आगे आते रहेंगे। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, पूरी इंट्रिकेसीज जो है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, हम एकदम बेसिक लेवल से एकदम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।